माँ बाप ने पैसा दे के भेजा था कि बच्चा दुबई में जाएगा और वहां जाके अच्छी नौकरी ढूंढेगा और अपना फ्यूचर बनाएगा, लेकिन बच्चे का ठरक पानी खत्म नहीं होता। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे इस तरह के जो बच्चे आते हैं ना, वो कभी पहुंच जाते हैं मसाज सेंटर के अंदर, जो उनके साथ स्कैम होता है, तो फिर मुझे आगे बताते हैं भाई ये कांड हो गया है, अब हम क्या करें, अब आप बताएं। अब मेरे भाई के साथ एक और कांड हुआ है, इसको एक बच्ची ने लूटा है। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है? इसलिए बना रहा हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, अगर आपके पास नहीं है ना, तो हर दूसरा आने वाला बंदा जो है ना स्कैम का शिकार होगा। वीडियो पूरी देख लीजिएगा, जिनको बहुत जल्दी है ना वो भी यहां से निकल सकते हैं। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे आज ये बात समझ आती जा रही है, क्योंकि मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, एक प्रोसीजर बता रहा होता हूँ, एंड में आगे रोना ही डालते हैं लोग कि भाई मेरे कुछ भी नहीं है, बर्बाद हो गए हैं, जॉब नहीं मिल रही, हालात ठीक नहीं है। हालात तो मुझे अब पता लगे हैं भाई, मेरे जाते वॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां से निकलते हैं भाई मसाज सेंटर के अंदर से बंदे। तो ऐसे हालात होंगे, ऐसे वाकयात होंगे, तो मेरी ये जितनी यंग जनरेशन आई हुई है ना भाई मेरे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हुआ क्या है, मेरा एक भाई आया हुआ था बड़े लिमिटेड पैसों के साथ, इनसे मेरी पहले भी चैटिंग हुई थी, बात हुई थी, और मुझे बता रहे थे कि बहुत थोड़ा बजट है भाई मेरे, बहुत ही हालात खराब हैं। अब उनका मुझे 1-1.5 महीने बाद मैसेज आया, भाई मेरे कल मैंने आपकी वीडियो देखी थी मसाज सेंटर वाली, मैं भी कुछ आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगा हूं। मैंने कहा भाई बताएं, जो स्टोरी होगी अगर रियल टाइम होगी और जो आपके साथ वाकई हुआ है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बात करूंगा। अब भाई ने स्टोरी क्या बताई है, वो स्टोरी सुन के तो मेरे भी रोंगटे एक दफा खड़े हो गए हैं, और शायद आपके भी हो जाएंगे। भाई यूएई में जॉब सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़की से यारी लगा ली। अब देखे भाई मेरे, हमारी आवाम के अंदर ठरकपन सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। अब भाई को कनाडा से लड़की मिल गई, लड़की ने तस्वीर दी, सब कुछ किया, चैटिंग चल रही है। अब मुझे तो ये लगता है कि भाई ने जॉब अप्लाई करना भी छोड़ दी होगी कि भाई यहाँ तो जैकपॉट लग गया है, अब सीधा कनाडा का वीजा और कनाडा जाना है। अब भाई लोग ने उसके साथ जुड़ के सही गपशप मारी, सही ओके किया निजाम। अब एंड ऑफ द डे क्या काम हुआ, क्या कांड हुआ, वो मैं आपको पहले बताऊं, इससे पहले कि आप मेरी ये बात समझें कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना हक हलाल का पैसा लेके अपने माँ बाप का, तो भाई मेरे उसको हक हलाल तरीके से लगाइएगा, ठीक है। द रीजन इज वाई बहुत से लोगों को जॉब यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे आके आपके ठरकपन खत्म होंगे तो बाकी काम होंगे। अब कहेंगे भाई हर कोई ऐसा नहीं होता, मुझे पता है हर कोई ऐसा नहीं होता, अगर हर कोई ऐसा ना होना तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हेयर, उन लोगों को भाई इस कामों से फुर्सत होगी तो उनको जो बताया गया कि भाई ये जॉब पोर्टल्स हैं, यहाँ पे जाना है, ये काम करना है, ऐसे अप्लाई करना है, तो करेंगे। वो सीधा सीधा जैकपॉट मारने के चक्कर में बैठे हुए हैं और कुछ मसाज कराने के चक्कर में बैठे हैं, तो ये ठरकपन आप लोगों के अंदर से जब नहीं जाएगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब उनके साथ हुआ क्या है, भाई को उस बच्ची ने, उस लड़की ने मैसेज किया कि भाई मैं आई कनाडा से हूँ, दुबई में किसी होटल के अंदर रुका हूँ भाई के, तो और वो कहते हैं 4 चांद जाग गए। भाई साहब की ठरक खत्म नहीं हुई, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मुलाकात करें। अब भाई को मुलाकात करने के लिए उसने बोला कि भाई मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेके आई थी, ठीक है, वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने अपने घर कॉल करनी है, अब घर कॉल करने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। भाई कहते हैं मुझे समझ आ गया, अच्छा सियाने इतने बने हैं, कहते हैं मुझे समझ आ गया भाई ये 2 नंबरी है। लेकिन उस लड़की ने बाद में इतनी कसमें खाई कि भाई आप मेरे से कसम उठा लें, अपनी माँ की उठा लें, बाप की उठा लें, जिस मर्जी चीज़ की कसम उठा लें। तो मैंने कसम पे एतबार करते करते उसने मुझे कहा कि मैं आपको अपने होटल के मैनेजर का नंबर देती हूँ, आप उस नंबर पे डू का लोड करवा दें। ओ भाई मेरे, आज भी ऐसी दुनिया में लोग पाए जाते हैं जो डू के लोड लड़कियों को करा रहे हैं। हमारे मुल्कों में तो कराते थे, ठीक है, इधर डू का लोड ऐसे करवाया जाता है कि मदद की जाती है। तो मेरे भाई ने जैसे ही डू का लोड उसके मैनेजर के अकाउंट के ऊपर 100 रुपये का कराया, मैं आपको सारी कहानी यहाँ पे दिखा भी दूंगा। उसके बाद छू मंतर दम मस्त कलंदर जंतर मंतर, मेरे भाई मेरे पास आए, भाई ये कांड मेरे साथ हो गया है, ये स्कैम हो गया है, मैं चाहता हूँ लोगों के साथ ना हो। बहुत अच्छी बात है, आई सैल्यूट कि भाई ऐसे स्कैम्स को आप ला के सामने रखते हैं, बट ये स्कैम बहुत पुराना हो चुका है। बट मसला ये है कि हर ठगी के साथ ये स्कैम होना फर्ज है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह बात समझ नहीं आती। बट आई होप कि अब आपको बात समझ आएगी। कोई भी आपसे डिमांड करे 1 रुपए की, कोई भी आपसे डिमांड करे डू का लोड करवाने के लिए 25 रुपए का, 30 रुपए का, भाई ये तो नॉर्मल हो गया है दुबई के अंदर, ये तो हर दूसरे बंदे को पता है। बट आप लोगों की ठरकपन खत्म हो तो ये ठरकपन से हाथ निकालिए और जो जॉब वेबसाइट्स दी हैं वहां पे दीजिए, जाके इंटरव्यू दीजिए, वॉक इन पे जाइए, और अगर नहीं कर सकते तो वापसी की टिकट करवाइए और घर जाइए। अब कहेंगे कैसी बातें करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, ये डिमोटिवेशन ना आप जाके मसाज सेंटर के अंदर निकालिए, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर जो भी कांड होगा ना मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ भाई।
बाय बाय।